वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। जी हाँ, 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी गई है। हेडलाइंस की बात करते हैं तो 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। कोर्स के बीच में पढ़ाई छोड़ी तब भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिलेगा। शिक्षा पर जीडीपी के 6% का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की होगी स्थापना। वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित में बांटे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा। रिपोर्ट कार्ड में समग्र मूल्यांकन पर रहेगा जोर। इससे पहले 1986 में आई थी शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अहम भूमिका रही। विस्तार पूर्वक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझने की कोशिश करते हैं। देश की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब छात्रों के सामने विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के रूप में सीमाएं नहीं होंगी। मतलब अब विज्ञान को चूज़ करने वाला जो स्टूडेंट है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, उन्हें भी ले सकता है। आर्ट का स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकता है, जैसे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो में से कुछ भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो आर्ट्स की स्ट्रीम को कैरी ऑन करते हुए उस सब्जेक्ट को भी अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ सकता है और वो उसके रिजल्ट में काउंट किया जाएगा। विज्ञान या इंजीनियरिंग के छात्र अपनी रुचि के मुताबिक कला या संगीत जैसे विषयों का चयन कर सकते हैं। पहले विज्ञान या इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते थे वो कला या संगीत जैसे जो सब्जेक्ट थे या आर्ट जैसे जो सब्जेक्ट थे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनमें उनका अगर इंटरेस्ट हो तो वो उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये मुमकिन होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को जीडीपी का 6% कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन की दर 50% पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। 34 साल बाद हम देख रहे हैं अपने देश में नई शिक्षा नीति। जी हाँ, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति जो कि 34 साल बाद आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 का फॉर्मेट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मीन्स कि पहले आप 10th क्लास तक पढ़ते थे और इंटरमीडिएट जहां आप स्ट्रीम को सेलेक्ट करते थे वो +2 की क्लासेस होती थी। मीन्स 11th में आप साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स को सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इस सिस्टम को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाल दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के 1 साल फाउंडेशन स्टेज में शामिल होंगे। अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। मतलब पहले 5 साल बच्चों का बेस तैयार किया जाएगा जिसमें वो बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को पाएंगे। मीन्स कि वहाँ पर वो जो बेसिक लिटरेसी होती है, लिखना पढ़ना, ये सब सीखेंगे और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उनका जो बेस है, गिनतियाँ हैं, वो सब सीखेंगे बिल्कुल आधार से, जिससे उनका बेस बहुत मजबूत होगा। अगले 3 साल को 3 से 5वीं कक्षा तक की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। उसके बाद 3 साल मध्य चरण यानी कि 6 से 8वीं कक्षा तक को मध्य चरण में रखा गया है। माध्यमिक जो अवस्था है यानी जो हमारी माध्यमिक स्टेज है वो 4 वर्ष की कर दी गई है, जिसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं किया जाएगा। जी हाँ, कला को मीन्स आर्ट्स को पढ़ने वाला स्टूडेंट विज्ञान के किसी भी विषय को कला के जो स्ट्रीम लिया गया है उसके साथ साथ पढ़ सकता है।
वो कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट अगर उसे इंटरेस्टेड लगता है तो वो उसे भी चूज़ कर सकता है। अब ऐसा कोई कठोरता से पालन नहीं होगा कि कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट्स को सेलेक्ट करने वाला बच्चा साइंस को जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें नहीं पढ़ सकता। ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, जो कि अब तक होता आया है। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है इस शिक्षा नीति में। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी इस शिक्षा नीति की। वैचारिक समझ पर जोर होगा, मीन्स कि ज़्यादातर बच्चे सोचने और समझने पर काम करेंगे। रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाएगा और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई या अलगाव नहीं रहेगा। मीन्स अभी तक साइंस के पढ़े हुए बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा अलग और अच्छे माने जाते थे, तो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। लेकिन अब उनकी खुद की चॉइस होगी कि वो आर्ट स्ट्रीम को लेकर भी विज्ञान के विषय पढ़ सकते हैं। नैतिकता और संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा होंगे। जी हाँ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नैतिकता और संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 6ठी कक्षा के बाद से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ, जहाँ हम अभी तक अपने देश में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत पीछे देखते थे। अभी तक हम जितनी भी पढ़ाई करते थे वो सारी एकेडमिक होती थी, किताबी पढ़ाई होती थी। लेकिन अब 6ठी कक्षा के बाद से आप कोई स्किल सीख सकते हैं जिससे आप अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। अभी तक ऐसा नियम था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में या उच्च शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश मिलता था वो मेरिट के बेस पर मिलता था। लेकिन अब ये बदलाव आया है कि अगर आप उस मेरिट को पार नहीं कर पाते हैं तब भी आपके पास एक मौका होगा कि आप कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जिसमें प्राप्त किए गए अंकों को आपके मार्क्स के साथ जोड़कर आपको उस मेरिट तक लाने का एक चांस दिया जाएगा और तब आपको आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एकल नियामक के जरिए होगा, मीन्स सिंगल रेगुलेटर होगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है जो बच्चे एमए कर रहे हैं उनके लिए कि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। अब एमए करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री की जा सकेगी। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के एक तरह के मानदंड होंगे, मीन्स कि सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थान जो थे उनके लिए सबके लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी, मीन्स कि अब तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वो लास्ट में जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे उनके लिए पढ़ते थे। पूरे साल नहीं भी पढ़े, लास्ट के 1 महीने में पढ़ लिए और वो उनके लिए काफ़ी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ज्ञान का इस्तेमाल उन्हें बार बार करना पड़ेगा। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को अब सिर्फ विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। जी हाँ, अब सिर्फ विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। Thanks for watching this complete video. Like, share and subscribe my channel and comment कीजिए प्लीज़। अगर इस पर चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट में येस लिखिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने साथियों तक इस खबर को फैलाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।